रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिल सकता है तोहफा। लाडो लक्ष्मी योजना पर मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए जो है दिए जाएंगे। हरियाणा की 50 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। आयु वर्ग, आय और समय को ध्यान रखते हुए ये तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द इसकी घोषणा कर सकते हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिया जाएगा। तो जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसके तहत रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को यह तोहफा मिल सकता है। जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। देखिए, हम चुनाव में जब गए थे तो हमने एक वादा किया था कि बहनों की हर महीने कुछ आर्थिक मदद हो और 2100 रुपया पर महीने बहन की रसोई के लिए, उनके परिवार की सहायता के लिए सरकार की तरफ से एक सम्मान बहनों का बने, उसकी हमने घोषणा की थी। और हरियाणा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, पार्टी के और घोषणा पत्र के निर्देशानुसार हम तैयारी में हमारा विभाग लगा हुआ है। और उस पर कई प्रकार की एक्सरसाइज और लंबी लंबी बैठकों के बाद हम काफ़ी आगे तक बढ़े हैं। वो आयु वर्ग की बात भी है, आय वर्ग की बात भी है और समय की बात भी है। हमने 3-4 प्रपोजल विभाग ने तैयारी कर ली है। उसमें आयु वर्ग को ध्यान रखते हुए भी की गई है, आय को भी और समय को भी। सीएमओ को हमने अपना सारी तैयारी करके विभाग ने दे दी है। और जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से और वित्त विभाग की तरफ से हमारे विभाग को जिस प्रकार की जानकारी देने की और योजना लेकर जाने की बात आएगी, हमारा विभाग उसी समय उस योजना की तैयारी में बिल्कुल तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही इस योजना को, इस स्कीम को बहनों की उन्नति और तरक्की के लिए, मजबूती के लिए, उनका सशक्तिकरण के लिए शीघ्र ही इसको घोषित करेंगे। और मेरी बहनों का सशक्तिकरण हो, इस प्रकार की चिंता हमारा विभाग कर रहा है। और अब बात करेंगे कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की सुरक्षा मामले की। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुरजेवाला से जवाब मांगा है। सुरक्षा जारी रखने की जरूरत पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुरक्षा जारी रखने की जरूरत सिद्ध करने के लिए प्रमाण दे। गृह मंत्रालय की तरफ से याचिका दाखिल की गई जिसमें मौजूदा खतरे की कोई धारणा न होने का हवाला देते हुए सुरजेवाला की सुरक्षा हटाने की अनुमति मांगी गई। सुरजेवाला के वकील ने खतरे की आशंका जताई है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। तो हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुरजेवाला से प्रमाण मांगा है, खतरा होने का प्रमाण मांगा है। सुरक्षा जारी रखने के लिए उसको सिद्ध करने की जरूरत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। उमेश, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, एक जो गृह मंत्रालय की तरफ से एक दाखिल किया गया था कि अब रणदीप सुरजेवाला जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, उनको खतरा नहीं है, उतना खतरा नहीं है, इसलिए उनकी जो सुरक्षा है वो उस लेवल की जो सुरक्षा है उसे कम की जाए या बेहद कम किया जाए। जी, इसके लिए कोर्ट ने रणदीप सुरजेवाला को कहा है कि वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है, सिक्योरिटी एजेंसी होती है, उनको एक प्रमाण दे, एक अपनी रिप्रेजेंटेशन दे कि किस तरह का खतरा है, किससे खतरा है, खतरे का क्या उनके पास आकलन है, क्या ऐसे प्रूफ हैं जिनसे उनको लगता है उनकी जान को खतरा है। तो ये उनको कहा गया कि वो कुछ इस तरह के प्रमाण दें और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएं। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी कहा गया कि पहले उनको सुना जाए। ये भी कहा गया कि रणदीप सुरजेवाला को सुन के फिर इस पर कोई फैसला करे। तो इस मामले की सुनवाई अगली 30 सितंबर को होगी, तब देखना होगा, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला के वकीलों ने कहा कि उनकी जान को भी खतरा है और इसलिए जो आकलन है खतरे का, उसको हम अपने साक्ष्य रखेंगे, हमें समय दिया जाए। तो 30 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब 30 तारीख को अगली सुनवाई है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा। अगर सुरजेवाला सिद्ध कर पाते हैं कि उनकी जान को खतरा है तो सुरक्षा बनी रहेगी।
अब बात करेंगे हिसार डीजे विवाद में युवक की मौत मामले की, जिसमें पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विरोध किया जा रहा है। एफआईआर के विरोध में रिटायर्ड पुलिसकर्मी उतरे हैं और कहा कि ड्यूटी निभा रही पुलिस पर एफआईआर करना गलत है। रिटायर्ड पुलिसकर्मी बोले, अपराधियों के हौसले बुलंद है, एफआईआर तुरंत रद्द करने की मांग उठाई है। जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो चुके हैं, तो एफआईआर जो पुलिसकर्मियों पर की गई है इसे रद्द करने की मांग की गई है। पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि हिसार शहर के 12 क्वार्टर क्षेत्र में देर रात पाबंदी के बावजूद डीजे बज रहा था। उसको बंद करवाने गए पुलिसकर्मियों पर ईंटें बरसाई गई। हिस्ट्री शीटर, जिस पर पहले ही कई मुकदमे दर्ज हैं, उसने पुलिस की टीम पर हमला बोला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, ये जो सारा विवाद है ये कब तक थम सकता है, क्योंकि हर बार इसमें एक नया एंगल और नया मोड़ सामने आ रहा है और अब रिटायर्ड पुलिसकर्मी जो है एफआईआर के विरोध में उतर आए हैं, तो कब तक ये थम सकता है? जी, जो पहले था वो जो डीजे विवाद में जिस युवक की मौत हुई थी, उसके परिजन जो थे 11 दिन तक धरने पे बैठे थे और उनकी मांग थी कि जो उनकी जो बेटे की मौत है वो पुलिस के द्वारा पीटने से और उसे धक्का देने से हुई है। तो इसी को लेकर जब कंटिन्यू जो धरना चलता रहा 11 दिन और सरकार के संज्ञान में मामला आया, तो उन्होंने एफआईआर करने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ जी संदीप, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अब जो ये नया विवाद शुरू हुआ है इसको बताइए। जी, अभी आज ही इन्होंने जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ है वो इकट्ठा हुए हैं और इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारी संघ के अलावा अन्य जो विभिन्न संगठन है वो इकट्ठा हुए हैं क्रांतिमान पार्क में और आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी। उनका कहना है कि जो पुलिस कर्मचारियों पर मामले दर्ज किए गए हैं, निर्दोष पुलिस कर्मचारी हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, वो डीजे बंद करवाने को लेकर वहां गए थे और जो युवक थे उनके ऊपर उनका अगर रिकॉर्ड की जाएगी तो जो जानकारी में सामने आया था उसमें यही था कि जो युवक है जिसकी मौत हुई थी उस पर पहले से भी कुछ मामले दर्ज हैं। अब देखना यह है कि इस विवाद का हल कब तक होता है। दिल्ली दे विच 4 दिन लगातार एक समागम हुण कर्नाटका बेंगलौर विखे गुरमुत नूं 350 साल समर्पित नूं होया, एक शिमले विखे होया, ते असीं बाहरलियां सारियां स्टेटां दे विच भी ये समागम करन जा रहे हैं। मैं तां तुहाडे नाल साझा कर रहा सी कि खालसा पंथ समुचे तौर ते शताब्दियां आप मनाउण दे समर्थ आ। ये जिथे आप मनाउंदा उत्थे सारियां जथेबंदियां दी सहयोग लैंदा है, ते मैनूं खुशी भी आ कि सिख पंथ दीयां सारियां जथेबंदियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी इन्हां शताब्दियां विच वध चढ़ के हिस्सा लैंदियां ते अपना योगदान पाउंदियां। पर मैं जिहड़ी आ हुण तुहाडे नाल गल साझी करन जा रिहा, इहनूं किसी दूसरे पक्ष तो ना लिया जावे। मैं सरकार नूं कहना चाहुंदा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत दिन पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ईवन मैं आनंदपुर साहब भी थोड़े दिन पहला गया सी ते उदण भी उत्थे कहा सी कि असीं सारियां सरकारां नूं, चाहे सेंटर दीयां ते चाहे पंजाब ते बाकी स्टेटां दीयां, सारियां नूं असीं इनविटेशन देंगे इन्हां 3 दिनां दे समागम दे विच शामिल होण लई। पर मैनूं अफसोस नाल कहना पै रिहा कि सरकारां दे कारज नहीं हुंदे धार्मिक खेत्र दे विच जिहड़ियां शताब्दियां मनाउणीਆਂ। ते कल बहन साहब ने जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्थे ये ऐलान किया, जो पैटर्न ते असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रोग्राम लिखे सी वो प्रोग्राम उन्होंने लिखे आ। ये मैं ईर्खा दे बस नहीं कोई भी गल कह रहा, मैं सिर्फ तुहानूं चेता कराउणा चाहुंदा कि ये सरकार जिहड़ी आ मार्च 2022 च होंद च आई सी, उत्ते मैं तुहानूं हुण 13 जिहड़ियां शताब्दियां असीं मनाईਆਂ ऑन रिकॉर्ड आ, तुसीं दरियाफ्त कर लिओ कि इन्हां इंनियां शताब्दियां दे विच किथे सड़क ते कोई रोड़ा भी लगा, किसी शताब्दी नूं समर्पित कोई गुरमत दा समागम जिहड़ा श्रोमणी कमेटी ने कीता उहदे विच योगदान पाया। ये मैं तुहानूं सारियां शताब्दियां इस करके कह रहा कि आह शताब्दी दे उत्ते ये जिहड़े धार्मिक समागम सरकार क्यों करन जा रही है,
ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 2022 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 2023 ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਬਾਬਾ